हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम की सेवा कर रहे हैं। भौतिक जीवन का वरदान है कृष्ण की विस्मृति। ये भौतिक जीवन का वरदान है। जितना ज़्यादा हम भौतिक जीवन में प्रगति करते हैं उतना ज़्यादा हम कृष्ण को भूल जाते हैं। और इसलिए यद्यपि हमको ये मनुष्य जीवन मिला जिससे हम पुनः भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपने संबंध को कृष्ण के साथ प्रगाढ़ कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कृष्ण को भूल जाते हैं। और इसीलिए भगवान अनुकंपा करके हमें शास्त्र देते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। स्वतः कृष्ण का ज्ञान भौतिक जगत में जीव को नहीं होता। कई बार लोगों को जब बुलाते हैं कि आप कार्यक्रम में आइए तो बोलते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तब आ जाएंगे। वास्तव में स्वतः भगवान की प्रेरणा, स्वतः भगवान की चेतना जीव के अंदर भौतिक जगत में आ ही नहीं सकती। केवल और केवल शास्त्रों का श्रवण करके, और उन शास्त्रों में भी प्रमुख श्रीमद् भागवत का श्रवण करके हम अपने प्रेम को जागृत कर सकते हैं। कल श्रीमद् भागवत के महात्मा को हमने श्रवण किया, किस तरह वास्तव में श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का रूप है। कृष्ण सम भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ का। जैसे भगवान की लीला कभी पुरानी नहीं होती, वो जितनी बार अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं उतना ही मधुर भक्तों को आस्वादन करने का मौका मिलता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जब भागवत के रूप में आते हैं, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना रूप गए, नाना अर्थ गए, नए नए अर्थ, नए नए साक्षात्कार हर श्लोक से, हर अर्थ से आपको प्राप्त होंगे। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। यद्यपि अभी तक भारतवर्ष में ऐसी स्थिति नहीं आई कि लोगों को भागवत के विषय में थोड़ा भी पता ना हो। धीरे धीरे आ रही है, लेकिन कम से कम पुराने लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत भागवत का ज्ञान रहता ही है। हम एक स्थान पे कथा करने के लिए गए थे, तो दूसरा या तीसरा दिन था। तो जब मैं अपने रूम में गया तो एक लड़का मेरे पीछे पीछे आया, तो बोलता है प्रभु जी आज आपने कहाँ तक पूरी कर दी, कौन से स्कंद तक कथा पूरी कर दी? तो मैंने उसको बोला आज 9वें स्कंद तक पूरा हो गया, अभी 10वें स्कंद हम कल से शुरू करेंगे। बोला हाँ मैं भी 10वें स्कंद पढ़ रहा हूँ। बोला अच्छा? बोला हाँ मैं रोज पढ़ता हूँ, 10वें स्कंद तक पहुँच गया। मैंने कहा दिखाओ क्या पढ़ते हो? तो उसने अपने फोन में भगवत गीता दिखाई। तो मैं सोचने लगा कितना दुर्भाग्य है कि भगवत गीता क्या है और भागवतम क्या है, ये अंतर अधिकांश नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। और इसीलिए ये शास्त्र हमारे संबल बनते हैं सुप्त कृष्ण चेतना को पुनः जागृत करने के लिए। कल हमने कितने महान महान वैष्णवों के चरित्र का श्रवण किया। हमने महात्मा के माध्यम से भागवत की महिमा तो सुनी, लेकिन भागवत में प्रवेश करते करते 88,000 सौनकादि ऋषियों की महिमा, चतुष कुमार की महिमा, नारद मुनि की महिमा, सुत गोस्वामी की महिमा, और उसमें सौनकादि ऋषियों के प्रश्न। 2 प्रमुख प्रश्न थे। एक, सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त हैं, जन्म से ही कोई आसक्ति नहीं, निर्ग्रंथि है। निर्ग्रंथि के 2 अर्थ होते हैं। एक, जिन्होंने कभी ग्रंथ को हाथ ही नहीं लगाया, निर्ग्रंथि। और एक है निर्ग्रंथि, अर्थात जिनके हृदय में कोई गांठ ना हो, कोई आसक्ति ना हो।
ऐसे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक एक स्थान पे कैसे रुक गए? और दूसरा, परीक्षित जो सारे विश्व के सम्राट थे, ऐसे परीक्षित महाराज राजपाट छोड़ करके कथा कैसे श्रवण करने बैठ गए? और उसी श्रृंखला में सुखदेव गोस्वामी के इतिहास व्यासदेव के इतिहास के साथ शुरू हुआ। कैसे भागवत का उपदेश नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया और फिर सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित किया भागवत की शिक्षाओं ने। जिनको कोई आकर्षित नहीं कर पाया, उन्हें भगवान की करुणा आकर्षित करके लेकर के आई और वो भागवत के प्रचारक बने। यहाँ परीक्षित के जन्म की कथा कहते कहते बताते हैं किस तरह महाभारत के युद्ध के बाद भगवान का वापस जाना, कुंती की प्रार्थनाएं, युधिष्ठिर का विलाप, भीष्म पितामह का भगवत धाम गमन और परीक्षित का जन्म। परीक्षित के गुण, परीक्षित को मिलने वाला श्राप। श्रृंगी द्वारा परीक्षित को श्राप मिलता है, 7 दिन के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये अभ्यास भी होना चाहिए कि संकट के समय भगवान का स्मरण करें। ये बिना अभ्यास के नहीं होता। जैसे अमेरिका की एक घटना है, एक व्यक्ति को पता पड़ा कि वो 1 महीने के भीतर मर जाएगा। अब 1 महीने के अंदर मरना है तो उसने सोचा कि जितनी संपत्ति उसका क्या करेंगे। अमेरिकी लोग विशेषतः जाने जाते हैं सेविंग्स ना करने के लिए। भारतीय तो जोड़ता रहता है, क्यों जोड़ रहा है उसको भी नहीं पता। अमेरिकी लोग जोड़ते नहीं हैं। तो सोचने लगा 1 महीने में मर जाऊंगा तो ये संपत्ति किस काम में आएगी, तो उसने सब कुछ बेच दिया और ऐसा प्लान बनाया कि 1 महीने में पूरी संपत्ति में खर्च कर दूंगा। प्राइवेट जेट लिया, अलग अलग सिटीज में गया, खूब पैसा उड़ाया। 1 महीना निकला, कुछ हुआ नहीं। 40 दिन निकले, 45 दिन निकले, पैसे तो पहले ही खत्म हो गए थे। वो डॉक्टर के पास वापस आया, पूछने लगा, अरे डॉक्टर साहब, आपने बोला था 1 महीने में मैं मर जाऊंगा, मैं तो पूरा पैसा खर्च कर चुका, क्या हुआ? डॉक्टर साहब बोलते, रुको रुको, रिपोर्ट चेक करके बताते हैं, अरे सॉरी, वो आपकी रिपोर्ट नहीं थी, वो गलत रिपोर्ट थी, आपको कुछ नहीं हुआ। तो सामान्यतः लोगों के ऊपर विपत्ति भी आती है तो भगवान का आश्रय लेना इतना सहज नहीं है। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। जो सुकृतिन है, जो भगवान को आश्रय लेने में समर्थ हैं, वे ही विपत्ति के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे, सब लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए परीक्षित महाराज जैसे ही गलती करते हैं, भगवत इच्छा से ही वो गलती हुई और वो गलती अपने आप स्वीकार करके विलाप करने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, ये पश्चाताप संत हृदय में आता है। जो अभिमानी है वो कभी पश्चाताप नहीं करते, वो अपनी गलतियों को भी स्पष्टीकरण करते हैं। लेकिन जो संत जन है वो पश्चाताप करते हैं कि मेरा पूर्व कितना पापपूर्ण था। अहंकारी व्यक्ति ने 50 साल पहले कोई अच्छा काम किया होगा, वो आज तक गिनाएगा, पता है हमने फलाने की शादी करवाई थी, हमने इतने भंडारे करवाए, तो वो गिनाता रहेगा। और साधु की पहचान क्या है? उससे एक गलती हुई होगी, वो उसको स्मरण जीवन भर रखेगा। परीक्षित महाराज ने समीक ऋषि के गले में सर्प डाला और उसको स्मरण करके विलाप करने लगे। यहां श्रृंगी के श्राप की सूचना परीक्षित महाराज को मिली। सब कुछ छोड़ के परीक्षित महाराज अभी संतों के बीच में बैठे हुए हैं। सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं, एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है? विशेषता उस मनुष्य का जिसकी मृत्यु निकट हो। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबकी मृत्यु कब आएगी निश्चितता नहीं है। अलग अलग साधु महात्मा अलग अलग उपाय देने लगे और वो सारे उपाय सुन के परीक्षित महाराज और निराश होने लगे। साधु का काम वस्तुओं को जटिल बनाना नहीं है, कठिन बनाना नहीं है। कई बार हम कई वीडियोस देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं,
ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करके बोला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा बड़ा लगता है। क्या बोला, बहुत अच्छा बोला, क्या समझे, कुछ नहीं समझे। परीक्षित महाराज निराश हो रहे थे। तब उस सभा में सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। विरक्त हैं, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। जब सुखदेव गोस्वामी शहरों से गुजरते थे तो छोटे बच्चे उनके पीछे भागते, दौड़ते, कभी कभी उनका निरादर करते, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी इस वस्तु से प्रभावित नहीं होते थे। जिसको शारीरिक चेतना ही नहीं, जिनको किसी प्रकार का मोह नहीं, वो मान अपमान के ऊपर है, वो मान अपमान के ऊपर है, वो निर्द्वंदी है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब सभा में प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े महात्मागण खड़े हो जाते हैं, सब सम्मान में सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। आयु के बल पर नहीं, भक्ति के बल पर। शूद्रों में बड़े छोटे का विचार होता है आयु से। जो आयु में बड़ा वो बड़ा, शूद्रों में। वैश्यों में बड़े छोटे का विचार होता है धन से। जो धनी बड़ा वो बड़ा वैश्य है, लोग उसको नमस्कार करते हैं। क्षत्रियों में बड़े छोटे का विचार होता है बल से। जो बलशाली है वो बड़ा। और ब्राह्मणों में बड़े छोटे का विचार होता है ज्ञान से। जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा। और भक्तों में भक्ति से, प्रेम से। जिसके हृदय में ज्यादा भक्ति है वो वरिष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी की भक्ति सभी साधु सम्मान करते हैं और सुखदेव गोस्वामी आसन पर आरूढ़ होते हैं। कृष्ण देने के लिए व्यक्ति के पास कृष्ण होने भी चाहिए। जो कृष्ण को धारण किए हैं वो दूसरों को कृष्ण दे पाते हैं। शक्ति संचार वही कर पाते हैं जिनको कृष्ण की कृपा मिली है। ईश्वरेर कृपालेश होई वे जहारे, तार ईश्वर ज्ञान जानी बारे पारे। जिनको कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा लेश मात्र भी मिली है, वही भगवान को समझ पाते हैं और वही भगवान को दूसरों को समझा पाते हैं। एक अच्छे अध्यापक की पहचान है कि जटिल से जटिल विषय को सरल बना करके प्रस्तुत करे। ये अच्छे अध्यापक की पहचान है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रोत्साहन देते हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं, मेरे लिए करणीय कार्य क्या है? 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। कुछ समय तो ये चर्चा में ही निकल गया। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग वस्तुओं का ज्ञान दिया, लेकिन मैं भगवान को प्राप्त कैसे करूं? इतना कम समय, 7 दिन में। सुखदेव गोस्वामी हंसने लगे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, आपके वंश में एक पूर्वज हुए महाराज खटवांग। महाराज खटवांग को इतना बल था कि उन्होंने देवताओं की मदद की युद्ध में, देवासुर संग्राम में। और उस संग्राम में देवता जीत गए तो महाराज खटवांग को बोलते हैं, मांगिए आप क्या चाहते हैं हम देंगे। महाराज खटवांग बोलते हैं, भूमंडल के ज्योतिषियों पे विश्वास नहीं होता। जिसके पास जाओ वो एक ही बात बोलता है, आपके अंदर तो राजयोग है, सब धन आपके पास आने के लिए तैयार है, बस एक रुकावट है, हम अनुष्ठान कर देंगे तो हो जाएगा। ज्योतिषियों के ऊपर विश्वास नहीं होता। आप बताइए हमारी आयु कितनी है? आप देवलोक के निवासी हैं, झूठ नहीं बोलते होंगे संभवतः। देवता बताते हैं, महाराज खटवांग सच बताएं, 1 मुहूर्त का समय आपके पास बचा है, 48 मिनट। इसके अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, इतना ही समय है। महाराज खटवांग को जैसे पता पड़ा 1 मुहूर्त के अंदर मृत्यु होने वाली है, बस उसी समय भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, भगवान को स्मरण करके भगवत धाम चले गए 48 मिनट के अंदर। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अगर महाराज खटवांग 48 मिनट में जा सकते हैं, तुम्हारे पास तो 7 दिन 7 रात है, तुम क्यों चिंता करते हो? परीक्षित महाराज आशा से परिपूर्ण हो गए। ये साधु का काम है, जो आशा दिखाए। हाँ, तुम भी भक्ति कर सकते हो, तुम भी भगवत धाम जा सकते हो, तुम्हारा भी अधिकार है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछने लगे, आप बताइए किस तरह मैं
भगवान को प्राप्त करूं। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्न सुन के इतने प्रसन्न हो गए, 3 अध्यायों तक दूसरे स्कंद से परीक्षित महाराज बोलना, सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं, 3 अध्यायों तक मंगलाचरण ही नहीं किया। सामान्यतः प्रवचन शुरू होता है मंगलाचरण से। सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न थे, वर्यानेशते प्रश्न, हे राजा परीक्षित, आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं ये पूरे लोक मंगल के लिए हैं। इतने श्रेष्ठकर प्रश्न आपने पूछे हैं कि मैं आपके प्रश्न सुन करके गदगद हो गया। प्रश्न पूछने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए। हम लोग सत्र करते हैं और इस्कॉन में तो ये प्रचलन है, ये अभ्यास है कि हर प्रवचन करता अंत में बोलता है किसी का कोई प्रश्न है, और ऐसे उठपटांग प्रश्न आते हैं कि सोच के ऐसा लगता है कि इन्होंने कथा सुनी कि नहीं सुनी। प्रश्न के लिए भी थोड़ा विवेक चाहिए। इतने सुंदर प्रश्न सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न सुन के लोक मंगल हो जाएगा। इतने श्रेष्ठतम प्रश्न है। 3 अध्यायों तक मंगलाचरण करना भूल गए, प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बताते हैं परीक्षित, ये भौतिक जगत में लोग व्यस्त रहते हैं 2 कार्य में, दिन के समय में धन उपार्जन करने में और रात के समय में सोने में या इंद्रिय भोग करने में। पूरा दिन रात इनका निकल जाता है। लेकिन वास्तव में ये कर क्या रहे हैं? ये लोग मरे हुए शरीर, शव का डेकोरेशन कर रहे हैं, डेड बॉडी को सजा रहे हैं। ये लोग जो शरीर पहले से मरा हुआ है उसके लिए इतना चिंतित हैं, और जो आत्मा अंदर कृष्ण के वियोग में तड़प रही है उसके लिए चिंता नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता है अंते नारायण स्मृति। भगवान का स्मरण अंत समय में हो जाए तो व्यक्ति के जीवन की सफलता है। परीक्षित महाराज, आप अभ्यास रखिए भगवान को स्मरण करने के लिए। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके बोलते हैं, मुझे इतना आनंद हो रहा है आपसे सुनने के लिए। वास्तव में मैं लायक नहीं हूं कि मैं आपके सामने बैठ के कथा श्रवण कर सकूं। मुझे पता है आप मेरे सामने क्यों बैठे हो। इसलिए नहीं बैठे हो कि मैं चक्रवर्ती सम्राट था, इसलिए नहीं बैठे हो कि मुझसे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। आप इसलिए आए हो क्योंकि आपने मेरा संबंध पांडवों से जाना है। आप मुझे पांडवों के संबंध में देख रहे हो, इसलिए आप आए हो। वास्तव में श्रेष्ठता मेरी नहीं है, पांडवों की है। और हम अपने भक्ति जीवन में थोड़ा गहराई से देखें, हमारे जीवन की सार्थकता है कि हम प्रमाणित गुरु के आश्रय में आए हैं। और क्या प्रमाणिकता है हमारी, और क्या सार्थकता है? हम भगवान को भोग निवेदन करते हैं गुरु के नाम से, हम जप करते हैं गुरु के नाम से, आरती करते हैं गुरु के माध्यम से। क्योंकि भगवान एक महान वैष्णव के संबंध में अगर हमें देखते हैं तो लाख अपराध हो, लाख अनर्थ हो, भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। परीक्षित महाराज बोलते हैं, आप हमें पांडवों के संबंध से देख रहे हैं। हमें पता है पांडवों को भगवान इतना प्रेम करते थे, और इसीलिए आप इतना समय निकाल के 7 दिन तक हमारे सामने बैठे हो। ये आपका प्रेम पांडवों के लिए, मेरे लिए नहीं। बड़ा कृतज्ञ हूं। अष्टांग योग का उपदेश सुखदेव गोस्वामी करते हैं। महाराज परीक्षित, भगवान को स्मरण करना है? हाँ, करना है। यम नियम, सबसे पहले यम और नियम। यम अर्थात कुछ वस्तुओं को छोड़ना, और नियम अर्थात कुछ वस्तुओं को पकड़ना। भक्ति जीवन में जो नियम ना बताए वो आपको धोखा दे रहा है। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद आप थोड़ा एकाध नियम कम कर दो ना, 4 नियम में से एकाध कम कर दो, बहुत भीड़ लग जाएगी, बहुत अनुयायी आपके बन जाएंगे। प्रभुपाद बोले, मुझे सस्ती भीड़ नहीं चाहिए। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ होती है, हीरे की दुकान पर भीड़ नहीं होती, उसका मूल चुकाना होता है। यम और नियम, जो प्रतिकूल है भक्ति के, उसको छोड़ने का साहस भक्त को होना चाहिए। ये कृष्ण को पसंद नहीं, मैं नहीं लूंगा, बस तर्क नहीं है। कृष्ण अगर किसी वस्तु को नहीं स्वीकार करते, वो मेरे लिए अस्पर्शीय है। नियम, कृष्ण जिसे प्रेम करते हैं वो मेरे लिए भी प्रिय है। तुलसी कृष्ण को प्रिय है, मैं तुलसी की सेवा करूंगा। गाय कृष्ण को प्रिय है, मैं गाय की सेवा करूंगा। वैष्णव कृष्ण को प्रिय है, मैं वैष्णव की सेवा करूंगा।
अगर कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके नाम का जप करें तो प्रतिदिन हम भगवान के नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यम और नियम, यहां से योग शुरू होता है। तीसरा, आसन। ऐसे शारीरिक अवस्था रखी जाए जो भक्ति के अनुकूल हो। आसन, वैसे आसन का अर्थ होता है कि बहुत सुंदर योग अभ्यास किया जाए, लेकिन भक्ति जीवन में उस आसन का अर्थ है शारीरिक अवस्था ऐसी रखी जाए जो भक्ति के अनुकूल है। हम कल भी बता रहे थे, अगर किसी को पैर चौड़ा करके बैठ के अच्छा श्रवण होता है तो पैर फैला के बैठना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को सोफे पे बैठ के अच्छा होता है तो सोफे पे, बिस्तर नहीं लाना यहां, लेकिन सुखासन में, जिससे चेतना कृष्णमय हो। हम तपस्या से भगवान को अर्जित नहीं कर सकते, केवल प्रेम भक्ति से। आसन। प्राणायाम, श्वासों की गति के ऊपर अनुशासन, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात होता है अब भौतिक वस्तुओं से हमें पोषण नहीं मिलता। एक दिन भी अगर कथा श्रवण ना हो, एक भी दिन नाम जप ना हो तो व्यक्ति झटपटाने लगे, भोजन ना मिले चलेगा। अभी हमारी अवस्था उल्टी है, दिनों दिन बीत जाते हैं श्रवण किए, चलता है। भोजन का समय 5 मिनट आगे पीछे हो जाए नहीं चलता है। राम भजन में आलसी, खाने पीने में उस्ताद। प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात भौतिक वस्तुओं से पोषण नहीं, भगवान की भक्ति से पोषण मिलने लगे। ये योग की सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, कौन कितना उन्नत भक्त है पता पड़ता है कि आहार निद्रा भय मैथुन से कितनी रुचि उसकी उठ गई है। प्रत्याहार। और श्रवण और कीर्तन में उसकी कितनी रुचि है। घंटों घंटों श्रवण करने में अगर पता ही नहीं पड़े समय कब बीत गया, मतलब प्रत्याहार हो रहा है। अभी भौतिक अवस्था से निकल के आध्यात्मिक आहार हमें पोषित कर रहा है, प्रत्याहार। और कभी कभी नहीं, फिर धारण। धारण अर्थात अब उस स्थिति को पकड़ के रखना है, उस चिंतन को पकड़ के रखना है, मेरी आसक्ति छूट ना जाए। इसलिए हफ्ते में एक बार मंगला आरती आना कठिन है, बहुत कठिन है। रोज आना सरल है, एक दिन आना बहुत कठिन है, क्योंकि बाकी 6 दिन हम अभ्यास किसका कर रहे हैं, धारण किसका कर रहे हैं, बिस्तर का, और एक दिन उठ करके मंगला आरती आ रहे हैं। लेकिन प्रतिदिन आना सरल है, क्योंकि अभ्यास मिल रहा है, धारण हो रहा है एक अभ्यास का। प्रतिदिन कृष्ण के प्रथम दर्शन हो, प्रतिदिन भगवान का नाम जब ब्रह्म मुहूर्त में हो, धारण। फिर होता है ध्यान, जब चिंतन में स्वतः कृष्ण की अनुभूति होने लगे, स्वतः कृष्ण का, गुरु का, वैष्णवों का, आचार्यों का स्मरण अपने आप आने लगे। जब जिस वस्तु को भी देखे कृष्ण का स्मरण आए। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र हाय तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। वो जो देखेगा कृष्ण का स्मरण आएगा। और अंतिम है समाधि, ध्यान समाधि। समाधि का अर्थ है अब चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर स्थिति में कृष्ण उसके चिंतन से जाए ही ना, ये समाधि। मानो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, परीक्षित 7 दिन बाद की चिंता मत करो, अभी कृष्ण भावना भावित हो जाओ आज से ही। मृत्यु फिर किसी भी क्षण में आए, भक्त तैयार है। महाराज कुलशेखर भगवान को प्रार्थना करते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, मेरा मन आपके चरण रूपी कमल में अटक जाए और अभी हो जाए ऐसी आसक्ति आपके चरणों में, क्योंकि जब मैं मरणासन पर होऊंगा तब कफ वात पित्त से मेरा कंठ अवरुद्ध होगा। उस समय मैं आपका नाम कैसे ले पाऊंगा, आपको स्मरण कैसे कर पाऊंगा, संभव नहीं है। हमने कल भीष्म पितामह की कथा सुनी, बाणों की शैया पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अभी ये गद्दे में अगर एक कोई ऑलपिन निकल जाए और उस पर हम बैठ जाए
तो क्या स्थिति होगी, कैसा हमारा श्रवण होगा और क्या चिंतन होगा। कृष्ण को प्रार्थना करना है, आज से ही हमारा मन आपके चरणों में अटक जाए, जिससे मृत्यु किसी भी क्षण आए आपके चिंतन में ही हम प्राण त्याग करें। परीक्षित महाराज को प्रेरणा मिल रही है। अब ये चिंतन अलग अलग स्तर पे होता है। वैसे ये दूसरा स्कंद सबसे कम याद रहने वाले स्कंदों में से एक है। लोगों को पूछे पूरी भागवत पढ़ने के बाद तीसरे स्कंद में क्या था बता देंगे, चौथे में क्या था बता देंगे, दूसरे में क्या था सिर खुजाने लगेंगे। सबसे कम याद रहने वाले स्कंदों में से दूसरा स्कंद है, लेकिन बड़ा विशेष है। अब चिंतन तो करना है, अष्टांग योग का बताया, यम नियम से शुरू करके समाधि तक, अंते नारायण स्मृति हमारा उद्देश्य है। लेकिन उस तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं, या ऐसा बोले 3 स्तर हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मेति, निराकार ब्रह्म को साक्षात्कार करना, हर स्थिति में कृष्ण की शक्ति का अनुभव करना, ये ब्रह्म ज्योति, भगवान के निराकार स्वरूप को हर स्थिति में साक्षात्कार करना। उसके बाद परमात्मेति, हृदय में भगवान का दर्शन करना। एक बार शिल प्रभुपाद की एक शिष्या जदुरानी माता जी, प्रभुपाद ने उनको बोला पेंटिंग बनाने के लिए, भागवत की पेंटिंग्स। तो चित्र बनाना था परमात्मा का। जदुरानी माता जी शिल प्रभुपाद के पास गए, पूछने लगी, शिल प्रभुपाद परमात्मा दिखते कैसे हैं, और वो बैठे हैं कि खड़े हैं कि नृत्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद हंसने लगे और बोलते हैं, अरे वो जानने के लिए तुमको करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ेगी। योगी जन जब कई कई सिद्धियों में पारंगत हो जाते हैं, तब उन्हें हृदय में भगवान की झलक दिखती है। जदुरानी माता जी तो मायूस हो गई। प्रभुपाद बोले, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास एक प्रमाणित गुरु है, वो तुमको बता सकता है। परमात्मा चतुर्भुज हैं, खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लंबे लंबे उनके केश हैं, बनाओ। परमात्मेति, बहुत मुश्किल है भगवान का हृदय में दर्शन करना। जीव स्वयं की अनुभूति नहीं कर पाता है कि वो आत्मा है, तो परमात्मा को साक्षात करना तो बहुत श्रेयस्कर बात है। उसके आगे भगवान इति शब्दते, भगवान की अनुभूति। अब परमात्मा हृदय में है, लेकिन उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा खड़े हुए हैं। आप जो इच्छा करोगे परमात्मा पूर्ण कर देंगे, और बाद में हिसाब किताब करेंगे। जैसे मैं जब प्रथम बार भारत के बाहर गया था, दुबई में एक होटल में रुका। अब कमरे के अंदर जाने के बाद भारतीयों की तो जिज्ञासा बहुत भयंकर होती है, था तो भयंकर जिज्ञासा। हर अलमारी, हर सब खोल के देखते हैं। पहली बार विदेश का होटल है, तो टेबल के ऊपर बहुत सारे स्नैक्स रखे थे। अब खाना पीना कुछ नहीं, खा के गए थे, लेकिन फिर भी देखने की तो इच्छा है। तो चिप्स का डब्बा खोला, चॉकलेट का डब्बा खोला, अलग अलग डब्बे खोल खोल के देखे और सो गया। सुबह जब चेकआउट का समय आया, इतना लंबा बिल मेरे पास। मैंने, ये बिल किसका है? बोले, जितने पैकेटों को आपने हाथ लगाया ऊपर, हमारा सेंसर लगा है, उस सब का अभी भुगतान आपको करना पड़ेगा। परमात्मा कुछ ऐसे है, कुछ नहीं बोलते, लेकिन सेंसर लगा हुआ है। अच्छा, ये सब पाप किए थे, अभी भुगतान करो, अभी पशु योनि में जाओ, अभी नरक में जाओ। उपदृष्टा। लेकिन भक्तों के लिए वही परमात्मा भगवान बन जाते हैं। अब वो अंदर से प्रेरणा देते हैं, क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। वो भक्तों को बचाते हैं, संरक्षण करते हैं। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज प्रभुपाद को पूछने थे, तो श्रील प्रभुपाद, क्या भक्तों के हृदय में भी परमात्मा चतुर्भुज रूप से होते हैं? श्रील प्रभुपाद ने बोला, नहीं, योगी जन के हृदय में, सामान्य जीवों के हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में होते हैं परमात्मा, लेकिन तुम्हारे हृदय में वो श्याम सुंदर रूप में मुरली बजा रहे हैं। वो तुमको प्रेरणा देंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान इति शब्द दे। भगवान भक्तों के स्वयं समुद्धरता, संरक्षण बनते हैं।
कौनते प्रति जाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। परीक्षित को और उत्साह आ रहा है, हाँ वही है क्या जिनको मैंने गर्भ में देखा था, हाँ वही है, वही भगवान है। यदि गर्भ में तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं परीक्षित, तो आज रक्षा क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। जब भगवान ने परीक्षित की रक्षा की और परीक्षित का जन्म हुआ, अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र और छोड़े थे। इतने ब्रह्मास्त्र छोड़े इसने, ये 5 पांडवों को मारने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र और छोड़े थे। और भगवान ने बिना प्रार्थनाओं के, उत्तरा ने तो प्रार्थना की, भगवान ने उससे गर्भ की रक्षा की, बिना प्रार्थना किए पांडवों की रक्षा की। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं ये पांडव प्रार्थना करें चाहे ना करें मुझ पर आश्रित है, ध्यान इनका मुझे ही रखना है। इतना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आश्वासन दे रहे हैं, तुमको चिंता किस बात की करनी है, भगवान को चिंता है तुम्हारी रक्षा करने की। क्योंकि आज अगर तुम्हारा पतन होता है, तुम्हारा कोई अनहित होता है, तो उनका नाम सारे समाज में खराब हो जाएगा, वो पतित पावन भक्त वत्सल नहीं कहलाएंगे। और तब सुखदेव गोस्वामी भागवत के स्त्रोत बताते हैं जहां ब्रह्मा जी और नारद का संवाद होता है। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाके खूब बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। पिताश्री, आप ही तो सारी सृष्टि के स्रोत हो, आपने सारी प्रजातियों को जन्म दिया, आपने 14 भुवनों का निर्माण किया, आप आदि पुरुष भगवान हो। जैसे ही इतना बोला, ब्रह्मा जी ने प्यार से नारद जी को एक थप्पड़ मारा। बोले, अरे मुझे प्रशंसा करता है, पता नहीं मेरे भी एक पिताजी हैं, मैं पितामह हूं लेकिन वो प्रपितामह है, वो पिताजी के भी पिताजी हैं, वो है भगवान कृष्ण, मैं तो उनकी संतान हूं। यद्यपि लोग मुझे आत्मयोनि बोलते हैं, लेकिन मैं भगवान की नाभि से कमल निकला और उस कमल पर मेरा जन्म हुआ। और जन्म लेने के बाद मैं विस्मित था कि मेरा स्रोत क्या है, मेरे माता पिता कौन है। मैं ढूंढता रहा, उस कमल की नाल में हजारों वर्ष यात्रा करता रहा, लेकिन मैं भगवान का पता नहीं निकाल पाया। तब गर्भोदक सागर के जल से मुझे तप 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 ध्वनि सुनाई दी। मैंने कई भीषण वर्षों तक तपस्या की और तब मुझे भगवान की ध्वनि सुनाई दी, जिसको बोलते हैं गायत्री। और उस गायत्री के माध्यम से भगवान ने मेरे हृदय में ज्ञान संचारित किया और उस शक्ति से मैं ये सारी सृष्टि का सृजन कर पाया। वास्तव में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके स्रोत हैं। ऐसे भगवान को कौन आश्रय ले सकता है? ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। चाहे किसी की अनगिनत कामनाएं हो, चाहे एक भी कामना ना हो, चाहे वो मोक्ष कामी हो, सबके लिए भगवान एकमात्र आश्रय है। तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। हम साइंस में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, शायद 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मुझे सही याद है। अगर वो वेलोसिटी से कोई विमान को छोड़ेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेदता हुआ वो स्पेस में चला जाएगा। उससे अगर कम होगी तो ऊपर जाके पुनः गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लेगा। उसी तरह तीव्रेण भक्ति योगेन, कुनकुनी भक्ति नहीं, कभी खुशी कभी गम वाली भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति। जब तीव्र भक्ति कोई साधक करता है तो उनको प्राप्त कर जाता है। नारद मुनि बोलते हैं उनका रूप कैसा है, उनकी महानता का मुझे थोड़ा सा साक्षात्कार कराइए। ब्रह्मा जी 4 श्लोकों में भागवत बताते हैं। ये भागवत चतुश्लोकी भागवत कही जाती है और लगभग गीता में जो दशम अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोक हैं, जो चतुश्लोकी गीता कही जाती है, इनका और उनका मतलब लगभग समान है, सारातिसार। ये 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भागवत ज्ञान दिया और यही 4 श्लोक नारद जी ने व्यासदेव को सुनाए। और फिर व्यासदेव ने सोचा हम आएंगे कलयुग में,
ये 4 श्लोकों का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, समझेंगे क्या खाक। तो फिर उन्होंने ये 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तारित किया श्रीमद् भागवत के रूप में। प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, जो भगवान से उन्होंने श्रवण किया था, बताते हैं कि एकमात्र मैं ही सृष्टि के उत्पत्ति के पहले था। भगवान बोल रहे हैं, मैं ही सृष्टि के पहले विद्यमान था। सृष्टि मुझसे होती है और जब सृष्टि प्रलय हो जाएगी तो मैं एकमात्र बचूंगा, अर्थात शाश्वत हूं मैं। गीता के भी श्लोक में भगवान यही बोलते हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सारी सृष्टि आती है। इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता, इतना समझने वाला बुद्धिमान है। दूसरा बताते हैं कि अगर कोई वस्तु सार्थक है, वास्तव है, विद्यम वास्तवमत्र वस्तुम, तो वो मैं हूं। जब तक मैं किसी वस्तु से जुड़ता नहीं, वो वस्तु निरर्थक है, वो कचरा है। मेरे जुड़ने से किसी वस्तु की सार्थकता होती है। और देखो, नास्तिक भी नास्तिक कैसे होते हैं, वो बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं, वहां भी उनको भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है। हर व्यक्ति भगवान से जुड़ के सार्थकता प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में बताते हैं कि मेरी शक्तियों से मैं समग्र सृष्टि चलाता हूं। सभी जीवों को मैं जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। जैसे माता बच्चे की पूरी डिटेल बताती है, बेटा तुम जब पैदा हुए थे तुम्हें ये रोग हुआ था, तुम 6 महीने के थे तो तुम्हें ऐसा हुआ था, तुम 2 साल के थे तो तुम ये हरकत करते थे। माता सब बता सकती है, लेकिन बच्चा माता के बचपन के बारे में नहीं बता सकता। उसी तरह सारी सृष्टि का बोध मुझे है, लेकिन मुझे सब लोग नहीं जानते। और अंतिम, केवल और केवल शुद्ध भक्ति द्वारा मुझे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये बताते बताते दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में, लगभग कितने हैं, आधे घंटे में हमने दूसरे स्कंद का सारांश सुना है। अंतिम अध्याय में भागवत के 10 तत्व सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। ये 10 तत्व भागवत के अंदर है। हमारे गुरु महाराज इसी के ऊपर, केवल इस श्लोक के ऊपर 3 दिन 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम सेमिनार दे चुके हैं, केवल इसी के ऊपर। अत्र सर्ग विसर्गश्च, सर्ग अर्थात प्रथम सृष्टि। भगवान प्रथम सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी तो इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं, वो सामान भरने का काम करते हैं। जैसे पति अपार्टमेंट खरीदता है, पत्नी सामान भरती है, उसी तरह भगवान प्रथम सृष्टि करते हैं, ढांचा भगवान तैयार करते हैं। सर्ग सृष्टि जो कि प्रथम और द्वितीय स्कंद में बताई गई है। और विसर्ग सृष्टि अर्थात ब्रह्मा जी अब इसको भरने का काम करते हैं, अलग अलग योनियों से, अलग अलग प्राणियों से, अलग अलग प्रजातियों से। ये विसर्ग सृष्टि तीसरे और चौथे स्कंद में। फिर स्थानम, अब इस सृष्टि का वर्णन, स्थान अर्थात किस तरह अलग अलग ग्रहों की संरचना है, 5वें स्कंद में। फिर पोषणम, अब घर बन गया लेकिन रसोई ना हो, खाने पीने की सुविधा ना हो तो कैसे काम चलेगा। पोषणम, 6वां स्कंद पोषण है। और भगवान कैसे जीव का पोषण करते हैं, भक्ति के माध्यम से, इसलिए 6वें स्कंद में भक्ति का गुणगान, पोषणम। फिर 7वें स्कंद में ऊतया, ऊतया अर्थात वासनाएं। किसी को अच्छी वासनाएं हैं, किसी को बुरी वासना है, सत वासना असत वासना। कुछ लोग ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जहां जाएंगे कुछ ना कुछ तोड़ करके आएंगे। ऐसी प्रवृत्ति कुछ लोगों के अंदर होती है। अच्छा फूल दिखा, तोड़ लिया, मसल दिया, कुचल दिया, उनको मजा आता है। और आजकल तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं जहां पर एक सुंदर कमरा होता है और आपके हाथ में एक बल्ला दिया जाता है, जाओ और दम के तोड़ फोड़ मचाओ, जितना सामान है तोड़ो। असत वृत्ति, उनको उसी में आनंद है। और सत वृत्ति जैसे प्रहलाद, भगवान की सेवा में निपुण। ऊतया 7वां स्कंद, प्रहलाद की कथा। 8वां मनवंतर, अलग अलग मनवंतरों में भगवान कैसे अलग अलग अवतार लेते हैं, मनवंतर कथा, 8वां स्कंद। 9वां स्कंद है निरोध, अर्थात सारी भौतिक वासनाओं से मुक्ति। 10वां स्कंद आश्रय, भगवान का स्वयं का साक्षात्कार।
11वां स्कंद मुक्ति, कैसे भौतिक बंधन को छोड़ करके हम चले जाएं, और अंतिम स्कंद निरोध, ईशानु कथा। तो ये 10 स्कंदों में भगवान का समग्र शिक्षाएं मिलती हैं। अब इसके बाद तीसरे स्कंद की शुरुआत होती है। तीसरे स्कंद की शुरुआत में परीक्षित महाराज बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी, हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण पूर्वज थे, वो है विदुर। हमें काका विदुर के विषय में सुनाइए। हमने सुना है उन्होंने भी ये भगवत ज्ञान प्राप्त किया था मैत्रेय मुनि से। तो विदुर मैत्रेय संवाद हमको सुनाइए। ये महात्मा विदुर बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है भागवत के। ये एक एक पात्र के गुणों पर अगर हम विचार करेंगे तभी हम कृष्ण के प्रति अनुराग को जागृत कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। एक दासी के पुत्र हैं, जन्म से ही दासी पुत्र सेवक इन्होंने सुना है। और उद्दंडता तो तब बढ़ी जब दुर्योधन भरी सभा में उनका अपमान करने लगा। इतना अपमान करता है कि कोई सज्जन व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। फिर भी अपनी राजनिष्ठा रखते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विदुर हमेशा हस्तिनापुर के शुभचिंतक बने रहे। हस्तिनापुर विजयी रहा विदुर के समर्थन से। एक दिन जब महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि उपदेश लेकर के गए, संधि संदेश लेकर के गए, शांति दूत बन के गए, दुर्योधन ने उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भगवान बोलते हैं, तुम पांडवों को अपना इंद्रप्रस्थ ना देते हो मत दो, 5 गांव दे दो। वो क्षत्रिय हैं, भिक्षा नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। 5 गांवों के ऊपर वो राज्य करके अपना भरण पोषण कर लेंगे। और दुर्योधन बोलता है, 5 गांव सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। लेकिन मक्खन पालिश बहुत कर रहा था। कई लोग आज्ञा नहीं मानते, मक्खन पालिश बहुत करते हैं, उनके अंदर खोट होता है। दुर्योधन भगवान को 56 भोग अर्पित करना चाहता है। बोलता है, अरे बातचीत तो होती रहेगी, आप पहले आइए, हमने खूब बहुत सारे मेवा मिश्री पकवान तैयार रखे, आप भोजन कीजिए। भगवान हंसने लगे। भगवान बोलते हैं, दुर्योधन दो स्थितियों में कोई व्यक्ति किसी के यहाँ भोजन करता है। पहली, अगर उसको बहुत भूख लगी हो तो फिर विचार नहीं है कहाँ खाना है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं खाना है। हमको भूख प्यास लगती नहीं, हम आत्माराम हैं। और दूसरा, अगर किसी को बहुत प्रेम किसी से हो तो फिर भरे पेट पे भी वो खा लेता है। आपसे प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप मेरे प्रिय पांडवों से बैर रखते हो। जो मेरे भक्तों का बैरी है उसका तो मैं प्रिय कभी हो ही नहीं सकता। पांडवों के लिए मैं स्वयं का मस्तक काट सकता हूं, इतना प्रेम मैं पांडवों से करता हूं। तो आपके यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा। और देखो, सारी बातें दूर, आज तो हमारा निमंत्रण काका विदुर के यहां पर है। अब विदुर उसी सभा में खड़े थे, वो सुन रहे थे। बोले, मैंने तो बुलाया नहीं इनको, कहां से निमंत्रण है? दौड़ करके गए। बोले, अभी आ जाएगा, भोजन मांगेगा, मेरे घर में तो कुछ है नहीं। बाजार में गए, कई मिठाइयाँ खरीदी, कई खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की। हाफते घर पे आए, अपने द्वार पर दस्तक देते हैं। विदुरानी द्वार खोलती है और विदुरानी को देख करके हाफते विदुर बोल रहे हैं, पता है आज सभा में क्या हुआ? जिस सभा में मेरा प्रतिदिन तिरस्कार होता था, जहां मुझे दासी पुत्र बोल करके आलोचना की जाती थी, आज द्वारकाधीश ने मेरा मान बढ़ा दिया। आज मुझे काका बोल के संबोधित किया। और इतना ही नहीं, ऐसा बोला कि आज मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं, बिना निमंत्रण के घर पे आने वाला है, कभी भी आते होंगे, तैयारी करो, ये सब सामग्री में लेकर के आया हूं। विदुरानी बोलती हैं, आते क्या होंगे, अंदर बैठे हैं श्रीमान जी पहले से तैयार, और जो घर में था मैं उनको खिला रही हूं। विदुर दौड़ते दौड़ते गए, एक चौकी पर भगवान बैठे हुए हैं और क्या दृश्य देखते हैं कि पास में केले पड़े हुए हैं और विदुरानी ने प्रेम में केले के छिलके कृष्ण के हाथ में दे दिए और भगवान उस छिलके को खा रहे हैं। विदुर इतना स्तब्ध रह गया, अरे ये क्या महाअपराध, उनके हाथ से केले का छिलका छुड़ा लिया।
और भगवान को जो सुंदर मिठाइयाँ लेके आए थे वो अपने हाथ से दिया। आप ये लीजिए, अपराध, ये बूढ़ी हो गई, इसको समझ में नहीं आता क्या देना क्या नहीं देना, क्षमा कर दीजिए, ये लीजिए। भगवान मिठाई खा के बोलते हैं, काका एक बात बताएं, बहुत अच्छी मिठाई आप लाए, लेकिन वो छिलकों में जो स्वाद था इस मिठाई में नहीं है। इतना प्रेम विदुर का भगवान कृष्ण के साथ है। लेकिन दुर्भाग्य दुर्योधन का उन्हीं विदुर को अपमान करता है। एक दिन सभा में जब विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन की बातों में मत आइए, आप पुत्र मोह में धर्म से च्युत हो गए हो, ये बालक अपशगुनी है, मैं तो आपको पहले ही बोला था जन्म के बाद ही इसको मार डालो। दुर्योधन से सहन नहीं हुआ। दुर्योधन बोलता है, हमारे घर का खा के हमारी आलोचना करते हो, निकल जाओ। भगवान की इच्छा स्वीकार करते हुए विदुर अपना धनुष, मुकुट इत्यादि सब वहीं रख गए और केवल प्राणवायु के साथ राजभवन से निकल के चले गए। अभी देखिए, हस्तिनापुर को सबसे ज्यादा जरूरत विदुर की उसी समय थी, महाभारत के युद्ध में, और सबसे भीषण स्थिति में विदुर का अपमान दुर्योधन ने कर दिया। उसी समय दुर्योधन हार गया, उसी समय वो अभागा हो गया। जैसे रामायण में भी चर्चा आती है, जिस दिन रावण ने विभीषण का अपमान किया उसी दिन से वो अभागा हो गया। बाकी सब तो फिर डिटेल है, बाकी सब तो फिर इतिहास है। जिस दिन प्रहलाद को गोदी से हिरण्यकश्यपु ने फेंका उसी दिन उसका वध हो गया था, बाकी तो उसका शव इधर उधर घूम रहा था। विदुर का अपमान दुर्योधन ने किया, विदुर वहां से चले गए। अब चलते चलते भगवान की इच्छा मान के तीर्थ यात्रा करते हैं और विदुर सबसे पहले मिलते हैं उद्धव से। उद्धव को साष्टांग प्रणाम विदुर करते हैं। अभी देखो, उद्धव भी उम्र में छोटे हैं, विदुर उम्र में बहुत बड़े हैं। उद्धव कृष्ण के समवयु के थे, लेकिन विदुर प्रणाम कर रहे हैं। ये जानकर के कृष्ण को अति प्रिय है उद्धव। एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण बोलते हैं, मुझे ब्रह्मा शिव लक्ष्मी इतने प्रिय नहीं उद्धव जितना तुम मुझे प्रिय हो। विदुर प्रणाम करते हैं और उद्धव फूट फूट के रोने लगते हैं। विदुर बोलते हैं, आप क्यों रो रहे हो, क्या बातचीत है? उद्धव कृष्ण का स्मरण करते हैं। 5 वर्ष की आयु से उद्धव ने अगर किसी का नाम लिया तो केवल कृष्ण का, किसी के साथ खेला तो केवल कृष्ण के स्मरण में, उनकी मूर्तियों के साथ। अगर वस्त्र भी उद्धव पहनते थे तो कृष्ण के उतरे हुए वस्त्र पहनते थे। एकदम हूबहू कृष्ण जैसे ही उद्धव दिखते थे। उनका वर्ण, उनके वस्त्र, उनकी चाल चलन, बोलना चलना, सब कुछ। और रात में कृष्ण को सुलाने के बाद सोते और ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण के उठने के पहले तैयार खड़े हो जाते। इतना प्रेम उद्धव करते थे। प्रतिदिन उनका प्रेम कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ होता गया और आज उद्धव फूट फूट करके रो रहे हैं, कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। उद्धव बोलते हैं, विदुर जी, मैं उन कृष्ण को स्मरण कर रहा हूं जिन्होंने कंस का वध करके सर्वप्रथम वसुदेव देवकी के कक्ष में गए और उनसे क्षमा मांगने लगे कि मैया, पिताजी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, जन्म लेते ही मैं दूर चला गया, आपको कारागृह में रहना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतने स्नेहशील हैं कि स्वयं कभी राजा नहीं बने। जिस उग्रसेन को कंस ने गद्दी से उतार के कारागृह में डाल दिया, उस उग्रसेन का मान बढ़ाया राज सिंहासन पे बैठा करके, और सभा में एक साधारण मंत्री की तरह कृष्ण खड़े होकर के उग्रसेन को महाराज बोल करके संबोधित करते और उनकी आज्ञा को शिरोधार रखते। मैं उन कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं, वो कृष्ण जिन्होंने वृंदावन में ब्रजवासियों को कालिया से बचाया, वो कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन धारण किया केवल अपने भक्तों को वात्सल्य देने के लिए, वो कृष्ण जिनकी सुंदरता पे, जिनकी मधुरिमा पे गोपियां लालायित हैं, लट्टू हैं, ऐसे कृष्ण का मैं स्मरण कर रहा हूं। और ऐसे कृष्ण जिन्होंने पांडवों को हर कष्ट से उद्धार किया, आज वो कृष्ण हमारे बीच में नहीं है। और ये बोलते बोलते उद्धव रोने लगे।
विदुर बहुत विनती करते हैं कि उद्धव, आप कृष्ण के संग में अंतिम क्षण तक थे, आपको कृष्ण ने बड़े उपदेश दिए होंगे, आप मुझे वो कथा सुनाइए। उद्धव बोलते हैं, देखिए मैं इतना अभी भाव विभोर हूं कृष्ण के चिंतन में कि मुझसे कथा बोली नहीं जाएगी। मैं जैसे कृष्ण का स्मरण करता हूं, मैं कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। और दूसरा, शिष्टाचार की दृष्टि से भी आप मुझसे बड़े हैं, आपको कथा सुनाने का मेरा अधिकार नहीं। अभी मेरे पीछे पीछे मैत्रेय मुनि आने वाले हैं, वो भी कृष्ण से अंतिम समय में उपदेश सुने हैं, आप मैत्रेय मुनि का आश्रय लीजिए। ये बोल के उद्धव वहां से चले जाते हैं और विदुर मैत्रेय मुनि का आश्रय लेते हैं। मैत्रेय मुनि को प्रणाम करके विदुर प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे सृष्टि लीला के विषय में बताइए, भगवान ये सृष्टि को कैसे बनाते हैं, भगवान अलग अलग अवतार कैसे लेते हैं, आप मुझे वराह अवतार, नृसिंह अवतार इत्यादि कथा सुनाइए। आप मुझे जीवों की स्थिति बताइए और ये जीवों का उद्धार कैसे हो ये बताइए। मैत्रेय मुनि इतने प्रसन्न हो गए, आलती पालती मार के बैठ गए। क्यों? मैत्रेय मुनि बोलते हैं, अच्छा है तुमने मुझे इस काम में लगा दिया, क्योंकि अगर कथा नहीं बोलूंगा तो उठपटांग बात बोलूंगा, तो अच्छा है अभी तुम बैठ रहे, सुनने वाला मिल गया, सुनाने वाला प्रसन्न। मैत्रेय मुनि कथा करना शुरू करते हैं। बोलते ये मत सोचना विदुर कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, अलग अलग स्तर के लोग अलग अलग स्तर पे भगवान का गुणगान करते हैं। कोई भक्त गरुड़ पक्षी जैसे होते हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह उड़ सकते हैं, कोई कोई पक्षी एक देश से दूसरे देश उड़ने की क्षमता रखते हैं, कोई कोई पक्षी एक नगर से दूसरे नगर जाने की क्षमता रखते हैं, और कोई कोई पक्षी आंगन की चिड़िया होती हैं, वो एक ही आंगन में इधर उधर उड़ती हैं। मैं तो छोटी सी चिड़िया जैसा हूं, जितनी क्षमता है उतना गुणगान मैं करूंगा। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। प्रथम भगवान महत तत्व की सृष्टि करते हैं। महत तत्व अर्थात सारी भौतिक सृष्टि को अगर हम एक पिंड के रूप में या एक स्टोर हाउस के रूप में देखें तो महत तत्व है। उसके बाद पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, अहंकार और शरीर की इंद्रियां, ये 8 प्रकार की सृष्टियां हैं। उसके बाद देवता इत्यादि सारी योनियां, और अंतिम अविद्या शक्ति। अविद्या शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर मूवी देखने जाएं और थिएटर की लाइट्स बंद ना हो तो मजा नहीं आएगा। पहले घुप अंधकार हो तभी फिर मूवी देखने में मजा आता है, और बीच में अगर कोई लाइट ऑन कर दे तो लोग चिल्लाने लगते हैं। तो जब तक विद्या नहीं ढकी जाएगी जीव की, तब तक वो भौतिक जगत में दम मारो दम कर ही नहीं सकता है। भगवान विस्मृति देते हैं जीव को, भूल जाओ, तुम्हें मुझसे पृथक भौतिक इंद्रिय तृप्ति करनी है, मुझे भूल जाओ, तभी जाकर के तुम भौतिक जगत में आनंद उठाने का प्रयास कर सकते हो। अविद्या शक्ति। और ये सारी वस्तुएं बता करके विदुर बोलता है कि मैत्रेय मुनि ये बताइए, आप बोल रहे हैं अविद्या से जीव ढक जाता है, जीव भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, पराशक्ति है, और ये अविद्या बड़ी छोटी चीज है, जीव इससे कैसे ढक जाता है? मैत्रेय मुनि बताते हैं वास्तव में जीव को माया नहीं पकड़ती, माया का अधिकार ही नहीं जीव को पकड़ने का, जीव माया को पकड़ लेता है। जैसे एक प्रचलित उदाहरण है, एक शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी माया मुझे छोड़ती नहीं। गुरुजी दौड़ना शुरू करते हैं। शिष्य बोला, अरे इनको क्या हुआ? दौड़ते दौड़ते शिष्य भी पीछे जाता है, गुरुजी एक पेड़ को कस के पकड़ लेते हैं, अरे मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, ये पेड़ मुझे छोड़ता नहीं। शिष्य बोलता है, गुरुजी पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। गुरुजी बोलते हैं, हाँ उसी तरह माया ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने माया को पकड़ा है। हमने कसम खा रखी है असत गृहात, मैं ये भौतिक जगत छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं, कसम खा रखी है हमने। दृढ़ व्रता नाम, प्रहलाद महाराज बताएंगे, कल सुबह हम लोग चर्चा करेंगे। ये छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं। हमारे पिताजी बचपन में कभी हमको डांट देते थे तो हम उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन मम्मी डांटती थी तो 5 मिनट बाद ही मम्मी की गोदी में घुस जाते थे। तो पिताजी एक कहावत बोलते थे, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। जहां पिटाई पड़ती है वहीं घुसता है।
उसी तरह भौतिक जगत का जीव है। माया शक्ति तड़ातड़ मार रही है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 6 अनर्थ नचा रहे हैं, फिर भी माया ही अच्छी लगती है, भगवान अच्छे नहीं लगते। अविद्या शक्ति। अब जीव का उद्धार कैसे हो? मैत्रेय मुनि बताते हैं, जीव के उद्धार के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म को जीव भूल जाता है, उसको स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उनका एकमात्र प्रयोजन है, जो उन्हें भूल गए हैं उनको स्मरण आ जाए, जो उनके साधक भक्त हैं वो अपनी भक्ति में और प्रगाढ़ हो जाएं, और जो रसिक भक्त हैं उनके साथ आनंद की लीला आदान प्रदान कर सके। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। विदुर बोलते हैं, क्या भगवान की सृष्टि में भी कोई आतंक मचा सकता है? किसी का इतना साहस है जो भगवान की सृष्टि में आतंक मचा सके? हाँ, उदाहरण से समझाइए। तो मैत्रेय मुनि जय विजय की कथा सुनाते हैं। बोलते हैं किस प्रकार से भौतिक जगत में उत्पात मचाते हैं जय और विजय। भगवान के स्वयं के पार्षद हैं। स्वयं के पार्षद, हाँ, श्राप मिला था। कैसे? चतुष कुमार एक दिन भगवत धाम वैकुंठ की यात्रा करते हैं, और चतुष कुमार जब वैकुंठ की यात्रा करते हैं उस समय पर वैकुंठ की सुंदरता का अनुभव करते हैं। वैकुंठ की सुंदरता क्या है? वैकुंठ की सुंदरता है कि वैकुंठ में ईर्ष्या नहीं है। ये वैकुंठ की सुंदरता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति ईर्ष्या से भरा हुआ है। आप प्रगति करेंगे, लोग ईर्ष्या करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, लोग आलसी बोलेंगे। ईर्ष्या। वैकुंठ जगत में इतनी सुंदर सुंदर पक्षी हैं कि हर पक्षी अलग अलग ध्वनि में अलग अलग गीत गा के भगवान को गुणगान करते हैं। लेकिन जब वो पक्षी देखते हैं कि एक भंवरा भगवान को गुणगान करना चाहता है, सारे पक्षी शांत होकर उस भंवरे को गाने का मौका देते हैं। इतने सुंदर पुष्प वैकुंठ जगत में हैं जो प्रतिदिन नई नई सुगंध देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि तुलसी भगवान को अति प्रिय है तो वो सब पीछे हट जाते हैं, तुलसी को आगे कर देते हैं। ईर्ष्या मुक्त है। और इतने सुंदर वैकुंठ के निवासी है कि वहां की युवतियों की सुंदरता के सामने भौतिक जगत की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कॉकरोच जैसी दिखती है। इतनी सुंदर। लेकिन फिर भी पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी साथ में एक विमान में इतने सुंदर होने के बावजूद, इतने ऐश्वर्य के बाद एक दूसरे से आसक्त नहीं है, कृष्ण से आसक्त है, क्योंकि सदैव भगवान का गुणगान करते हैं। चतुष कुमार ये सारी दृष्टि देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, इतना सुंदर वैकुंठ है। और ये देख के मन में एक लालसा हुई कि वैकुंठ नायक, वैकुंठ पति से हमको मिलना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, जिनका ये सब वैकुंठ निवासी गुणगान कर रहे हैं। इसके पहले तक ये चतुष कुमार निराकारवादी थे। अब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचते हैं। अब सामान्यतः वैकुंठ में कोई बिना भगवान की इच्छा के प्रवेश कर नहीं सकता। 2 द्वारपाल वहां पर जो हैं उनका कुछ काम तो है नहीं, बेचारे खड़े खड़े भी बोर हो गए होंगे, किसी को रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। आज कोई दिखा जिसको रोकना चाहिए। अब इतने सुंदर अनुष्ठान में 4 बच्चे बिना वस्त्र के आ जाएं तो कोई तो उनको रोकेगा। 4-5 वर्ष के बालक बिना वस्त्र के चलते चले जा रहे हैं। जय विजय ने रोक दिया। अरे कहाँ जाते हो? भगवान के दर्शन करना है। नहीं नहीं, ऐसी अवस्था में भगवान के दर्शन, और भगवान तो अभी विश्राम कर रहे हैं। इतना क्रोध चतुष कुमार को आ गया। अभी तक जितनी पिक्चर चल रही थी, ये 2 विलन कहां से आ गए? अभी तक तो किसी को ईर्ष्या नहीं थी, सब एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे। इतना सुंदर वैकुंठ का वातावरण, तुम दोनों यहां रहने के लायक नहीं हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भूमंडल में चले जाओ, राक्षस बन जाओ, तुम्हारी शारीरिक चेतना है, असुर बन जाओ। यहां जय विजय कुछ बोलते उसके पहले भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। इतना सुंदर रूप है। चतुष कुमार प्रथम बार भगवान के दर्शन करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म है,
सुंदर वैजयंती माला है, कौस्तुभ मणि गले में लटकी हुई है, श्रीवस्त्र का चिन्ह है। भगवान के गले में जो वैजयंती माला है उसके आसपास भौरे मंडरा रहे हैं और भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित है। उस तुलसी की सुगंध सुन के चतुष कुमार सारा ब्रह्मज्ञान भूल गए। क्या ब्रह्म ज्ञान है! साक्षात ब्रह्म ज्योति के स्रोत हमारे सामने खड़े हुए हैं। चतुष कुमार भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान स्वयं झुक जाते हैं, नहीं नहीं आप प्रणाम मत कीजिए, गलती तो मुझसे हुई है, मेरे द्वारपालों ने आपका अपमान किया। वास्तव में मेरे भक्तों को मैं इतना प्रेम करता हूं, मेरा स्वयं का हाथ भी अगर मेरे भक्तों के ऊपर उठ जाए तो मैं स्वयं का हाथ भी काट दूंगा, इतना प्रेम मैं अपने भक्तों को करता हूं। यज्ञ की अग्नि में कोई आहुति डालता है वो मुझ तक बाद में पहुंचती है, कोई वैष्णवों को अगर भोजन करा दे वो मुझ तक तुरंत पहुंच जाता है। भगवान भागवत में बोले हैं, स्पॉन्सरशिप का विज्ञापन भी दे रहे हैं हम बीच बीच में, किसी को प्रसाद स्पॉन्सर करना हो तो तुरंत वैष्णवों को अगर सेवा की तुरंत मुझ तक पहुंच जाती है। और ऐसे महान वैष्णव आप मुझसे मिलने के लिए आए, वास्तव में मुझे दर्शन देने के लिए आए, और मेरे द्वारपालों ने ठीक किया, आपने इनको श्राप दे दिया। और साथ में माता लक्ष्मी को भी लेके आए थे, जिससे चतुष कुमार का ध्यान थोड़ा हट करके शांत हो जाए। चतुष कुमार भी क्षमा याचना कर ले, भगवान हमसे अपराध हो गया, आपके द्वारपालों आपकी सेवा में लगे थे, हमने इनको श्राप दे दिया। भगवान बोलते हैं मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, मैं चाहता था थोड़ा वीर्य रस का आस्वादन करूं। हुआ ऐसा कि माता लक्ष्मी भगवान के चरण सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, और जैसे ही माता लक्ष्मी ने पैर थोड़े से दबाए भगवान चिल्लाना शुरू किए, अरे अरे धीरे धीरे धीरे, लग गई। माता लक्ष्मी बोलती लग गई, मैं इतने कोमल हाथों वाली और इतनी कोमलता से स्पर्श की हूं, इसमें तुमको लग गई, पैर तुम्हारे लाल पड़ गए, युद्ध विद्ध करना जानते हो कि नहीं? यहां आराम से शैया पर पड़े रहते हो, कोमल अंग हो, कभी किसी ने घर पे आक्रमण कर दिया तो बचा पाओगे कि नहीं? थोड़ा लड़के बताओ। तो भगवान ने बोला हमको थोड़ा वीर रस का आस्वादन करना है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन मुश्किल यह है कि प्रतिद्वंदी थोड़ा दमदार चाहिए। अभी भौतिक जगत के लोगों से क्या लड़ाई करेंगे, हम लड़ाई करेंगे अपने पार्षदों से। तो जय विजय सटीक है, काम मिला है द्वारपालों का, बॉडीगार्ड का काम होता है थोड़ा घुसा घुसा मारे, लेकिन यहां इनको भी मौका नहीं मिल पा रहा है और हमको भी लड़ाई करनी है, तो इनको असुर बना के भेज देंगे, इनके साथ हम लड़ाई करेंगे। जब चतुष कुमार के जान में जाना ही अच्छा, ऐसा प्लान है क्या? फिर ठीक है। दो विकल्प जय और विजय को दिए गए, या तो आप 7 जन्म तक भक्त बन के जाओ, या फिर 3 जन्म असुर बन के जाओ, भगवान आपका उद्धार करेंगे, उसके बाद वैकुंठ वापस आ जाना। जय विजय ने सोचा भक्त बन के जाओ, अगर अटक गए और भक्ति छोड़ दी तो जन्म जन्मांतर भौतिक जगत में फंस जाएंगे, इससे अच्छा 3 जन्म असुर बनते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करके वैकुंठ वापस आएंगे, असुर बन जाते हैं। यहां कश्यप मुनि की पत्नी दिति संध्या समय पे कश्यप मुनि के पास जाती, कश्यप मुनि के साथ संग करने की जिद करती हैं। कश्यप मुनि बहुत समझाते हैं, देखो दिति ये संध्या वंदन का समय है, भगवान को स्मरण करना चाहिए। इस समय भगवान शिव अपने भूत प्रेत गणों के साथ निकलते हैं और जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, और जो इंद्रिय भोग करते हैं उनको श्राप देते हैं। ये समय अनुकूल नहीं। लेकिन दिति ने हट की और कश्यप मुनि ने उनके साथ संग किया। गर्भ में जय विजय राक्षस योनि में प्रवेश किए। इतने भयंकर राक्षस, इतने भयंकर कि गर्भ में प्रवेश होते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया। सारे ग्रह अपनी कक्षा से इधर उधर भटक गए, मलमूत्र की वर्षा होने लगी, देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये कौन है जिन्होंने गर्भ में आश्रय लिया है? तब ब्रह्मा जी ने बताया और कोई नहीं, जय विजय हैं जिनको श्राप मिला है, दिति के गर्भ में आश्रय लिए हैं। और दिति इन 2 पुत्रों को गर्भ में धारण करके इतनी डर गई, कश्यप मुनि को प्रार्थना करने लगी, हे पतिदेव
ये क्या अनर्थ मुझसे हो गया, ये 2 पुत्रों को क्या मैं संसार के विनाश के लिए जन्म देने वाली हूं? कश्यप मुनि बोलते हैं कुछ भी वस्तु भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती। ये दोनों जन्म लेंगे, पूरे संसार में हाहाकार मचाएंगे, लेकिन भगवान स्वयं अवतार लेंगे इनका उद्धार करने के लिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? भगवान की इच्छा मान के आप इनको जन्म दो। यहां पर ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। दिति का गर्भ धारण हुआ है। अभी ब्रह्मा जी जिनको जन्म देते हैं वो बाबा जी बन जाते हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे। चतुष कुमार को जन्म दिया, बाबा जी बन गए। नारद मुनि बाबा जी बन गए। कोई आगे सृष्टि बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मुझे बोला इंटीरियर डेकोरेटर का काम करो, घर भरो, लेकिन यहां तो मैं जितने को प्रकट कर रहा हूं कोई विवाह करना नहीं चाहता, झमेले को कोई फंसना नहीं चाहता, क्या करा जाए? भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी आप एक गलती कर रहे हो, आप केवल पुरुष पुरुष को जन्म दे रहे हो, ऐसे सृष्टि नहीं बढ़ेगी। आप एक जोड़े को जन्म दो, एक पति और पत्नी को साथ में प्रकट करो, वो सृष्टि आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश मान के मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। ये शाश्वत रूप से पति पत्नी है। जन्म लेकर के प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके बोलते हैं पिताश्री आज्ञा दीजिए हम क्या करें। ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए, पहली संतान मेरी जो मेरी बात मान रही है। अभी तक किसी ने बात नहीं मानी। रुद्र तो जो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को ही खाने लगे थे। ब्रह्मा जी बोले ये अच्छे हैं, बताओ बेटा क्या करोगे? आप जो बोलेंगे वो करेंगे। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि को आगे बढ़ाओ, संतान उत्पत्ति करो, मुझे भरना है, भगवान ने बोला है 14 भुवन को भरना है। ठीक है पिताश्री, जब भी कोई बच्चे का विवाह होता है तो माता पिता कमरा बना के देते हैं, कमरा तो दीजिए, अपार्टमेंट दीजिए। ब्रह्मा जी ने चाबी दी, 7 नंबर फ्लोर पे उनका अपार्टमेंट। जाओ भूमंडल पे जाओ, भूमंडल पे जाओ, तुम्हारा वही अपार्टमेंट है, वहां पर सृष्टि करो, संतान उत्पत्ति करो। चाबी लेके मनु शत्रुपा गए। बिल्डिंग तो बड़ी सुंदर थी, 14 माले की, 7वां माला ही गायब था। नीचे के माले थे, ऊपर के थे, बीच का भूमंडल गायब। जिसकी चाबी वो फ्लैट ही गायब था। हाहाकार करके फिर आए ब्रह्मा जी के पास, अरे पिताजी अपार्टमेंट की चाबी, अपार्टमेंट गायब है। अरे ऐसा कैसे हुआ? पूरी बिल्डिंग है, बीच में माला कैसे गायब हुआ? किसी असुर का काम है। किसका काम है? हिरण्याक्ष का। दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब 2 जुड़वा भाई होते हैं तो गर्भ में जो पहले प्रवेश करता है वो बड़ा भाई कहलाता है, और जो पहले प्रवेश करता है वो जन्म बाद में लेता है। तो पहले हिरण्यकशिपु ने प्रवेश किया, फिर हिरण्याक्ष ने गर्भ में प्रवेश किया, और पहले हिरण्याक्ष बाहर आया, बाद में हिरण्यकशिपु बाहर आया। फर्स्ट एंड लास्ट आउट कोडिंग में बोलते हैं। लेकिन बड़ा भाई कौन हुआ? हिरण्यकशिपु। गुरु महाराज एक बार इसके ऊपर प्रवचन कर रहे थे। उस समय 2 भाई उनके सेक्रेटरी थे, आत्मा और आनंद, जुड़वा भाई थे। तो बीच में आनंद खड़ा हो गया, माइक लिया, बोला गुरु महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कंसेप्ट बताया। अभी तक मैं सोचता था आत्मा मुझसे बड़ा है, आज पता पड़ा मैं बड़ा हूं। जुड़वा बच्चों में जो जन्म बाद में लेता है वो बड़ा होता है। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई, और सारा कारोबार सारे असुरों को संभालता था हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष फ्री था, खाली दिमाग, शैतान का घर। क्या करें क्या करें क्या करें, लूटपाट मचाता था। यहां से ये वस्तु चुरा लूं, यहां से वो वस्तु चुरा लूं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। क्या करते 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 भूमंडल को ही चोरी कर लिया। 7वां फ्लोर है भूमंडल। भूमंडल को चुरा करके गर्भोदक सागर में छुपा दिया। लोभ की भी एक सीमा होती है। जब मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी को बोला पूरा भूमंडल गायब है, ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, हे भगवान आप सृष्टि का मुझे सेवा दिए हैं, लेकिन एक के बाद एक समस्या आती है। अभी मैंने आपके कहे अनुसार ये मनु शत्रुपा को जन्म दिया, ये लोग सृष्टि करने के लिए तैयार हैं, अभी भूमंडल गायब है। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई, और वो छींक से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। देखते ही देखते आकार में बढ़ने लगे,
और इतने विशालकाय हो गए कि ब्रह्मा जी भी ऊंची, ब्रह्मा जी सामान्यतः नीचे देखते हैं क्योंकि सबसे ऊपर वो है ब्रह्मलोक, लेकिन ये इतने विशालकाय हो गए कि ब्रह्मा जी भी ऊपर देख रहे हैं। इतने विश्वव्यापी स्वरूप है। 14 भुवन ढक गए। देवता स्तुति वाचन करने लगे। ब्रह्मा जी उनके शरीर के एक एक अंग का गुणगान करने लगे। साक्षात वराह भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी इत्यादि देवतागण प्रार्थना करते उसके पहले ही वराह देव छलांग लगा करके गर्भोदक सागर में प्रवेश करेंगे। बोले प्रार्थना वगैरह बाद में, पहले जिस काम के लिए आए वो काम पूरा करेंगे। या हिरण्याक्ष पृथ्वी को छुपा करके अलग अलग लोगों से कुश्ती करने के लिए जाता था। कई लोग होते हैं ना जिनके हाथ में खुजाल मस्ती है, थोड़ा लड़ाई ना हो तब तक मजा ना आए। जैसे कई जब शादी ब्याह होते हैं, कई महिलाएं ये सोच के जाती हैं कि किसी से लड़ाई करके जरूर आऊंगी। अगर ऐसे कोई विवाह में लड़ाई झगड़ा ना हो तो मजा आता है क्या? क्यों मत आए? थोड़ा मनोरंजन तो तभी होता है जब भाभी ननद की थोड़ी लड़ाई हो जाए, फूफा जी थोड़े नाराज हो जाए, तो कई लोगों को लड़ाई में बहुत मजा आता है। तो ये अलग अलग लोगों को द्वंद्व के लिए, लड़ाई के लिए उकसाता था। अब वरुण देव के पास पहुंच गया। वरुण देव आइए मुझसे युद्ध कीजिए, मेरी शक्ति का प्रदर्शन मैं करना चाहता हूं। वरुण देव समझ गए ये मूर्ख से लड़ने का क्या प्रयोजन है। वरुण देव बोलते हैं देखो मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मुझसे युद्ध करके तुमको आनंद नहीं आएगा। तुमको अगर युद्ध करना ही है तो विष्णु से करो, वो अभी टॉप पे चल रहा है शक्तिमान, विष्णु से युद्ध करो। बोले वो कहाँ मिलेगा? बोले वो तुमने पृथ्वी जो छुपाई थी ना उसको निकाल के जा रहा है, लाइव लोकेशन में शेयर कर देता हूं, चले जाओ। अभी हिरण्याक्ष को बड़ा क्रोध आया, मैंने पृथ्वी को छुपाया, विष्णु का इतना साहस कि मैंने जो पृथ्वी को छुपाया उसको लेकर के जा रहा है, मेरी संपत्ति की चोरी कर रहा है विष्णु। हिरण्याक्ष भागा और भगवान को अपशब्द बोलने लगा, अरे तू सूकर है, पशुओं में भी निम्न है, हर तरह से अपवित्र है, तू दूसरों की संपत्ति को चोरी करता है, तू पक्षपात करता है। और जितने शब्द हिरण्याक्ष के मुख से निकले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि आचार्य ने उसको गुणगान में बदल दिया। वास्तव में कोई भी शब्द भगवान का गुणगान ही है, वो कभी आलोचना नहीं हो सकती। अच्छा, भगवान हिरण्याक्ष की बातों पे 1% भी ध्यान नहीं देते। मानो ये शिक्षा दे रहे हो, अच्छे काम करते समय कई लोग कई बातें बोलेंगे, अगर उनकी बात सुनते बैठे तो आपका काम रुक जाएगा। भगवान पहले पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाले, जल के ऊपर पृथ्वी को रखे, तुम थोड़ी देर यहां रुको। पृथ्वी ने देखा मैं यहां हूं, लेकिन एक सुंदर स्थान दिख रहा है, वहां पर वृक्ष है, सुंदर उद्यान है, सुंदर झरने बह रहे हैं, पर्वत है। माता भूमि भगवान वराहदेव से पूछती है वो स्थान कौन सा है? मैं तो यहां हूं, भूमंडल तो यहां है, वो क्या है? भगवान बोलते हैं वो वृंदावन है, वो आपका हिस्सा नहीं है। आप वृंदावन पे आश्रित हो, वृंदावन भूमंडल पे आश्रित नहीं है। और आज भी आप जाओगे वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग पे वराह घाट है, जो स्थान पृथ्वी देवी को वराहदेव ने दिखाया था। तो यहां पृथ्वी को एक कक्षा में रख करके हिरण्याक्ष आया और महायुद्ध शुरू हुआ। अब भगवान का तो प्रयोजन था वीर रस का स्वादन करना। भगवान खूब युद्ध कर रहे थे, बार बार हिरण्याक्ष को कभी छाती पर मारे, कभी हिरण्याक्ष भगवान को मारे, और बीच में युद्ध करते करते तो भगवान की गदा भगवान के हाथ से छूट गई, निहत्थे हो गए भगवान। देवताओं को समस्या हो गई, अरे ये हार जाएंगे क्या? देवता बोलते हैं भगवान हमें पता है आप इसको तुरंत मारने की क्षमता रखते हो, रात हो रही है, रात्रि में असुरों का और ज्यादा बल बढ़ जाता है, आप तुरंत इसको मार दीजिए। वराहदेव ने एक बोला है कराग्रे, हाथ के अग्रभाग से स्पर्श मात्र किया, हिरण्याक्ष की वहीं पर मृत्यु हो गई। पृथ्वी का उद्धार भगवान वराहदेव ने किया। और जब जल से बाहर निकले, जैसे एक सुअर अपने शरीर को झटकाता है, ऐसे जो झटकाया, 14 भुवन में जहां जहां तक जल गया सब पवित्र हो गए। उनके शरीर के रोम जहां जहां गिरे, कुशा घास उगने लगी। इतना पवित्र रूप वराहदेव का। देवताओं ने स्तुति वाचन किए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में एक दिन वराह रूप को स्मरण करते हैं और वराह के समान विकराल रूप ले लेते हैं और घोषणा करते हैं, हे मुरारी गुप्त,
जिस तरह मैंने वराह रूप में पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उद्धार किया था, ये चैतन्य अवतार में मैं हर जीव को भौतिक संसार से उद्धार कर दूंगा हरि नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह वराह रूप की लीला मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाई। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं स्वयंभू मनु के बारे में। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है और ये स्वयंभू मनु भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। आगे तीसरा स्कंद, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां का कुछ अंश, ये सारे स्वयंभू मनु के परिवार का वर्णन आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनकी 5 संतानें हैं, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 कन्याएं और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। अब महाराज स्वयंभू मनु चिंतित थे कि उनकी कन्याओं का विवाह किससे करें। यहां बिंदु सरोवर पे एक महात्मा भगवान का भजन कर रहे थे, नाम है करदम मुनि। एकदम विरक्त, उनकी कुटिया में सांप, बिच्छू, अजगर इत्यादि पशु भी आश्रय लेते हैं। उनको पता है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भजन करते करते एक मनोकामना आई कि अगर मेरा विवाह होता तो हम साथ में भगवान की भक्ति करते। एकमात्र कामना है, अकामो सर्व कामो वा। और भगवान तत्पर रहते हैं, मेरा भक्त इच्छा मात्र कर दे मैं पूरे करूंगा। ये भगवान तत्पर रहते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं है भक्त को। भगवान जान गए करदम मुनि विवाह करना चाहते हैं। वहां स्वयंभू मुनि के पास मैसेज पहुंच गया, स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर के जाओ करदम मुनि के पास। अब एक समग्र सृष्टि का राजा स्वयंभू मनु है और यहां दामाद कौन बनने वाला है? करदम मुनि, जिसके पास पूरे सिले कपड़े भी नहीं है। स्वयंभू मनु जाकर के प्रणाम करते हैं, देवहूति साथ में है और खूब प्रशंसा करते हैं करदम मुनि की कि हे करदम मुनि, आप जैसे महात्मा दिशा दिखाने वाले हैं, समाज के उत्थान करता है। भगवान की भक्ति करने मात्र से आपकी शक्ति से सूर्य चंद्र उदित हो रहे हैं, प्रकृति अनाज दे रही आपके प्रताप से। अगर पृथ्वी भक्तों से विहीन हो जाए तो प्रकृति अनाज देना भी बंद कर देगी। 12 स्कंद में हम देखेंगे कलयुग के लक्षण। यहां करदम मुनि स्वयंभू मनु की प्रशंसा करते हैं, बोलते हम ब्राह्मण भगवान का भजन कर पा रहे हैं क्योंकि आप जैसे राजा हमको आश्रय देते हैं, सुरक्षा देते हैं। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। स्वयंभू मनु बोलते हैं मैं आपको आज एक भेंट लेकर के आया हूं। क्या भेंट है? जो आपने अमेज़न पे ऑर्डर किया था वही पार्सल देने आया हूं। कौन से? आपने मन में इच्छा की थी आपको विवाह करना है और भगवान की प्रेरणा से अपनी पुत्री को आपके साथ विवाह में देने के लिए लाया हूं। देवहूति भी करदम मुनि की तपस्या से प्रभावित थी, ऐश्वर्य से नहीं। करदम मुनि जैसा भक्त वर रूप में मिल रहा है, देवहूति प्रसन्न, और वहीं की वहीं शादी करके स्वयंभू मनु चले गए। अभी देवहूति उस कुटिया में रह रही है और करदम मुनि विवाह के तुरंत बाद फिर समाधि में बैठ गए भगवान के ध्यान में। देवहूति सेवा करती थी, पानी भर के लाती, कुटिया को साफ करती, कभी बारिश होती तो छत्र को पकड़ करके करदम मुनि को छाया करती। हर तरह से करदम मुनि की सेवा कर रही थी और सबसे बड़ी सेवा तो करदम मुनि को परेशान नहीं कर रही थी कि चलो हमको थोड़ी शॉपिंग करा के लेके आओ। इस तरह देवहूति नहीं कर रही थी। इतना ध्यान था करदम मुनि की सेवा करते करते अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं रहा। पूरा शरीर क्षीण हो गया, हड्डियां दिखने लगी, त्वचा काली पड़ गई, बाल झड़ गए, इतनी वृद्धावस्था जैसी देवहूति हो गई। स्वयंभू मनु की पुत्री है, कोई छोटे घर से नहीं है। करदम मुनि की जिस दिन तपस्या टूटी, देवहूति को देख करके करदम मुनि आश्चर्यचकित है, इतनी सेवा तुमने मेरी की। उन्होंने देवहूति को आशीर्वाद दिया, जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। और जैसे ही देवहूति उस सरोवर में स्नान करती है, पुनः यौवन प्राप्त कर लेती है। कई कई दासियां देवहूति की सेवा करती हैं, श्रृंगार करती हैं। हमारे आचार्य बताते हैं ये देवहूति और करदम का संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है।
गुरु की सेवा शिष्य को सब कुछ भूल के करना चाहिए, और जिस दिन गुरु आशीर्वाद दे देंगे शिष्य सारी कृपा से युक्त हो जाएगा, सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे, उसको अलग से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। देवहूति को प्रसन्न करने के लिए कर्दम मुनि विशाल काय एक रथ मंगाते हैं जो पुष्पक विमान से भी बड़ा है, और इसके अंदर कई मंजिल बड़ा महल है, उड़ने वाला उद्यान है, सरोवर है, बड़े मनोरम स्थान है। कर्दम मुनि 9 रूपों में देवहूति को संतुष्ट करते हैं और 9 कन्याएं जन्म लेती हैं। ये 9 कन्याएं 9 ऋषियों से विवाह करके आगे समाज को बहुत सारे सत संस्कारी बच्चे देते हैं। 10वां संतान कर्दम मुनि और देवहूति के माध्यम से होते हैं भगवान कपिल मुनि। ये भी भगवान के अवतार हैं। जैसे ही कपिल मुनि जन्म लेते हैं इतना अनुराग देवहूति और कर्दम मुनि का है, साक्षात भगवान पुत्र रूप में जन्म लिए हैं। धीरे धीरे कपिल मुनि बड़े होने लगते हैं। कर्दम मुनि एक दिन कपिल मुनि की प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा करके वन को गमन करते हैं। यहाँ देवहूति अकेली है। आज देवहूति कपिल मुनि को आसन पर बिठाती है और देवहूति फूट फूट करके रोने लगती है। क्यों रोती है? हम सबके लिए शिक्षा है। देवहूति कपिल मुनि को बोलती हैं, मैं जानती हूं आप भगवान हो और आपकी माया शक्ति ने मुझे बुरी तरह ठग लिया है। कैसे ठग लिया है? मैं स्वयंभू मनु की पुत्री थी। स्वयंभू मनु आपके परम महाभागवत भक्त थे। मैं उनके सानिध्य में भक्ति नहीं कर पाई। मैं कर्दम मुनि की पत्नी बनी जो कि महान भक्त थे, मैं उनके सानिध्य में भक्ति नहीं कर पाई। और आप स्वयं मेरे पुत्र के रूप में आए, मैं आपके सानिध्य में भक्ति नहीं कर पाई। मैं कितनी अभागी हूं। जो अपने सौभाग्य को ना पहचाने वो सबसे बड़ा अभागा है। जिसको भक्ति करने की सारी सुविधाएं हैं फिर भी भक्ति ना करे, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। फूट फूट के देवहूति रोने लगी, मुझे भक्ति का दान दीजिए। आज कपिल मुनि अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद ने एक विशेष पुस्तक संकलित की है, लिखी है, अनुवाद किया है, देवहूति नंदन कपिल मुनि के उपदेश। बहुत सुंदर उपदेश। भगवान स्वयं अपनी माता को भक्ति रूपी संदेश दे रहे हैं। बोलते हैं, माता, इंद्रियों के ऊपर संयम रखना यह भक्ति का पहला चरण है। अगर आप शरीर को एक रथ मानो, उस रथ के घोड़े हैं इंद्रियां, और उस घोड़ों को लगाम लगाई हुई है मन ने। बुद्धि है सारथी और यात्री है आत्मा। अगर सारथी सो जाए, लगाम उसके हाथ से छूट जाए तो घोड़े रथ को गर्त में डाल देंगे। उसी प्रकार से अगर बुद्धि सो जाए, अगर मन बेकाबू हो जाए तो इंद्रियां जीव को पतन के रास्ते पे ले जाती हैं। इसलिए सर्वप्रथम माता इंद्रियों को वश में कीजिए। इंद्रियों को वश में करने के लिए 3 मार्ग हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, और अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया तो आगे की कथा में आप प्रवेश बहुत आसानी से कर पाओगे। नहीं तो कृष्ण की लीलाएं आपको कैसी लगेंगी? जैसे एक पूना मंदिर में एक भक्त कथा कर रहे थे और कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाते सुनाते इतने मग्न हो गए, एक व्यक्ति के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। वो व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग था, हंस रहा था, ताली बजा रहा था। बोले, अरे ये बहुत बढ़िया सुन रहा है। कथा के बाद उस व्यक्ति को बुलाया, तो आपको क्या अच्छा लगा कथा में? इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे, इतना क्यों प्रसन्न हो रहे थे? बोले, प्रभु जी, आप जो ये कृष्ण की नटखट लीलाएं सुना रहे थे ना, मेरा पोता हूबहू ऐसे ही काम करता है। तो स्मरण किसका आया? पोते का आया। इसलिए सिद्धांत समझने से कृष्ण लीला में आप दिव्य रूप से प्रवेश कर पाओगे। ध्यान से सुनिए। कपिल मुनि बोलते हैं, इंद्रियों का संयम कीजिए। इंद्रियों का संयम 3 रूप से किया जाता है: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म योग के माध्यम से अपने आप को हम संयमित करते हैं। उदाहरण आप समझ सकते हो बंदर और बंदर के बच्चे से। कैसे? बंदर और बंदर का बच्चा, बंदर छलांग लगाता है, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ के रखता है। अगर हाथ छूट गया तो वो गया।
कर्मी सोचते हैं हमारे समर्थ से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में भगवान को प्राप्त अपने समर्थ से नहीं कर सकते। कर्मयोग पूर्ण नहीं है। ज्ञान योग उस शुतुरमुर्ग जैसा है जो सबको नेति नेति करता है। आंख बंद कर लेने से संकट खत्म नहीं हो जाता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम कोई से संबंध बनाएंगे नहीं, अकेले निवास करेंगे नहीं, वो अकेले में भी माया पकड़ लेगी। ज्ञान योग भी परिपूर्ण नहीं है। भक्ति एकमात्र आश्रय है। आप भक्ति का आश्रय लोगे तो अपने आप इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। आप इंद्रियों को मैया भक्ति में लगाओ। देवहूति बोलती हैं अच्छा भक्ति मैं करूंगी, भक्ति के बारे में समझाओ। बोलते मैया भक्ति 81 प्रकार की होती है। और अच्छा हमने तो सोचा था भक्ति एक ही प्रकार की, नहीं, 3 गुणों के मिश्रण से कई प्रकार की भक्ति होती है। सबसे पहले तमोगुणी भक्ति। तमोगुणी भक्ति अर्थात जो भक्ति डर के मारे करे, प्रभु जी नाराज हो जाएंगे चलो कथा में जाके बैठ जाते हैं, डर के मारे जो भक्ति करे वो तमोगुणी भक्ति है। जैसे दक्ष प्रजापति, भगवान शिव का अनादर किया, भगवान शिव के वीरभद्र रूप ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, बकरे का सिर लगाया गया और फिर बकरे के सिर से भगवान शिव को प्रार्थनाएं की। क्यों? अभी अभी सर्जरी कंप्लीट हुई है, दोबारा कटने की संभावना है। डर के भक्ति कर रहा है, तमोगुणी भक्ति। दूसरी है रजोगुणी भक्ति। रजोगुणी भक्ति होती है मान प्रतिष्ठा के लिए। कई बार हम देखते हैं लोग दान करते हैं, फिर सुनिश्चित करते हैं कि उनका गुणगान हो। जैसे एक बार विदेश में एक ज्यू यहूदी शरीर छोड़ रहा था, तो लोग इकट्ठे हो गए। एक व्यक्ति सड़क पे शरीर छोड़ रहा है, तो लोगों ने बोला अरे कोई यहूदी पादरी है क्या, यहाँ आके इसको कुछ अंतिम अच्छे शब्द सुनाओ जिससे ये भगवान को प्राप्त करे। कोई यहूदी पादरी नहीं था। तो एक व्यक्ति ने बोला कि मैं हरे कृष्ण मंदिर के बगल में रहता हूँ, मुझे मालूम है एक मंत्र हर रविवार को मैं सुनता हूँ, वो मैं सुना देता हूँ। अच्छा आइए सुनाइए। मरता क्या नहीं करता। उसने कान में मंत्र बोला। कौन सा मंत्र? ये मंत्र नहीं बोला। उसने बोला आज का प्रसादम स्पॉन्सर किया गया है फलाने फलाने पटेल द्वारा। हमारे ये घोषणाएं ज्यादा होती है। मान प्रतिष्ठा के लिए की गई सेवा रजोगुणी भक्ति है। पंखे लोग दान करते हैं, पूरे खानदान का नाम लिखाते हैं और फिर पंखे के साथ खानदान भी 84 लाख योनि में घूमता रहता है। रजोगुणी भक्ति। भगवान कपिल मुनि बताते हैं श्रेष्ठ है सतोगुणी भक्ति। सतोगुणी भक्ति में अर्थात जहां व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता हो, वो अपने भौतिक जीवन को खत्म करके भगवान के धाम जाना चाहता हो, वो सतोगुणी भक्ति है। लेकिन मैया एक और भक्ति है जो इन तीनों गुणों से परे है, उसको बोलते हैं विशुद्ध भक्ति। वो भक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। भगवान चाहेंगे तो भक्त नरक जाने के लिए भी तैयार है, अपवर्ग जाने के लिए तैयार है, उसके लिए सब कुछ अपि तुल्यार्थ दर्शनम, सब कुछ बराबर है। वो शुद्ध भक्ति आप प्राप्त कीजिए। अब भक्ति मिलेगी कैसे? कैसे भक्ति को प्राप्त करें? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। आप मैया भवंति हृदकर्ण रसायन कथा, आप मेरी कथा का श्रवण करो। शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध कथा का श्रवण करो, मिश्रित कथा नहीं, ज्ञान वैराग्य पूर्ण कथा नहीं, शुद्ध कथा का श्रवण करो। और जब शुद्ध कथा हृदय में जाएगी तो श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति, धीरे धीरे श्रद्धा आएगी, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, मेरे प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। शुरुआत है कथा से। और मैया जब ऐसे आपके अंदर भगवान के प्रति रति जागृत होगी तो आप भगवान के दर्शन बहुत भावपूर्ण ढंग से कर पाओगे। कपिल मुनि बताते हैं कि हर कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। एक एक अंग को दर्शन करने के लिए रुचि चाहिए। उज्जैन मंदिर में हमारे 5 ऑल्टर हैं। नृसिंहदेव, गौर निताई, राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।
और दर्शन आरती में गोविंदम आदि पुरुषम 3 मिनट के लिए चलता है, और वो 3 मिनट के अंदर 5 ऑल्टर के दर्शन हो जाते हैं, और उसके बाद व्यक्ति लौट के दिन भर आता ही नहीं दर्शन करने के लिए। और तो और कई बार हम दर्शन आरती में जाते हैं, हम देखते हैं हमारे मंदिर के बाहर के एकदम मुख्य द्वार से दर्शन होते हैं, एकदम मंदिर के बाहर से भी। कई लोग तो वहीं से खड़े खड़े हाथ जोड़ते हैं। हम कई बार उनको बोलते हैं, अरे यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी पधारो, दर्शन करके आओ। नहीं नहीं, यहीं से बहुत है। और उससे भी श्रेष्ठ है, गाड़ी के अंदर से ही दर्शन करके जाते हैं। उससे भी श्रेष्ठ है, गाड़ी का हॉर्न बजा के निकल जाते हैं। भगवान भी चतुर हैं। भगवान जानते हैं ये यथा माम प्रपद्यते, मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं। जब तुम नरक में यातना भोगोगे, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं भी राधा रानी के साथ गाड़ी में बैठ के पीक पीक करके निकल जाऊंगा। दर्शन भगवान की भक्ति है। कपिल मुनि माता को बोलते हैं, चरणों से माता शुरू करो, एक एक अंग मेरे विग्रह का दर्शन करो। और जब ऐसे दर्शन करते करते मेरे मुखारविंद तक पहुंच जाओगी, वो समाधि की पराकाष्ठा है। मेरे हसित मुख का दर्शन करना समाधि है। माता जी को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। अब माता जी बीच में रोकी कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, बेटा तुम हमें सारांश बता दो, बहुत ज्यादा हो रहा है ये कर्म ज्ञान भक्ति, 81 प्रकार की भक्ति, दर्शन करो, ये करो, कथा सुनो, बहुत ज्यादा हो रहा है, संक्षिप्त में बताओ। एक चीज अगर करना हो तो क्या करें, एक चीज बताओ। अभी कपिल मुनि सारातिसार बता रहे हैं। प्रसंगम अजरम पाशम, हे माता, ये भौतिक संसार की हर वस्तु पाश है, बांधने वाली है। जिससे भी आप आसक्त रहोगे वो आपको बांधेगी। लेकिन यही आसक्ति अगर आप एक साधु को लगा दो, यही आसक्ति अगर कोई वैष्णव के चरणों में आपकी हो गई, मोक्ष द्वारम अपावृतम, भगवत धाम का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। शॉर्टकट, कुछ नहीं करना, परम गुरु सदगुरु एक वैष्णव के प्रति आसक्त हो जाइए बस। अगर आप एक साधु से आसक्त हो गए, भगवान आपको इस संसार से उद्धार कर देंगे। देवहूति बोलती, साधु को मैं पहचानूंगी कैसे? दाढ़ी हो, मूछ हो, भगवा वस्त्र हो, कैसे पहचानूंगी? साधु के लक्षण क्या है? कपिल मुनि साधु के लक्षण बताते हैं। तितिक्ष्वा कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्ष्वा जो सहिष्णु हो, कारुणिका जो सबके ऊपर करुणावान हो, सुहृदः सर्वदेहिनां सारे देहधारियों को जो प्रेम करे, अजात शत्रुवा जिसका कोई शत्रु ना हो, साधवः साधुभूषणः ऐसा व्यक्ति साधु है। अब देवहूति का कोर्स कंप्लीट। बोले अब मत बताओ कुछ, अब मैं समझ गई। मैं ये समझ गई कि अगर कोई आपके नाम का जप करे और वो चांडाल परिवार में भी जन्म ले तो वो द्विज से भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और अगर कोई आपके नाम का जप ना करे तो करोड़ों बार ब्राह्मण जन्म लेकर भी वो स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता, दूसरे का क्या करेगा? इसलिए आपका नाम ही आश्रय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार देवहूति का प्रवचन समापन हुआ। भगवान कपिल मुनि गंगा सागर चले गए और देवहूति ने कृष्ण चेतना में देह त्याग किया। इसी के साथ तीसरे स्कंद का समापन। शाम के सत्र में हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ, पंचम, षष्टम 3 स्कंद शाम को सुनेंगे। आप लोग समय पे आएंगे तो समय पे शुरू करेंगे। 7:45 का समय है। 7:45 बजे अगर शुरू करेंगे तो हम 10:15 साढ़े 10 तक समापन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।